गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे अपनी टीओए की वर्कशीट 13 जो आपके चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से है बेटा। और आज हम पढ़ेंगे अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। बेटा वर्कशीट ज़रूर इंग्लिश में है बट मैं इसको आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ेंगे, देखिए। अच्छा हाँ बेटा, चैनल वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए सो दैट आप इस वर्कशीट को बहुत अच्छे से समझ पाएँ और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ, ठीक है? तो इसको वीडियो को मेरी एडवाइस है बेटा आप लास्ट तक देखिए बच्चे। In the previous class, we have learned about the properties of acid and bases and some common acids and their sources are। बेटा हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में अम्ल और क्षारों के बारे में पढ़ा है, ठीक है? और अब हम पढ़ते हैं कुछ अम्ल और उनके वह कहाँ से मिलते हैं, उनके स्रोत, उनके सोर्सेस के बारे में। तो देखिए बेटा, पहला लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड किससे मिलता है? दही, कर्ड से, जो आप खाते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर, जो सिरका जो आप चाउमीन वगैरह में बेटा डलवाते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, जैसे कि नींबू, आंवला। सिट्रिक एसिड बेटा, एस्कॉर्बिक एसिड आपको जनरली जो आंवला या जो लाइम, जो स्वीट लाइम वगैरह होता है उसमें मिलता है। सिट्रिक एसिड बेटा आपको जो सोर फ्रूट्स होते हैं, जैसे जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं जैसे संतरा, ऑरेंज, लेमन, ठीक है, इनसे मिलता है। उसके बाद आता है बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड आर सम एसिड्स यूज इन दी लेबोरेटरी। कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो लेबोरेटरी के अंदर यूज होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सम कॉमन बेसिस आर, कुछ जो कॉमन क्षार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर मेकिंग सोप। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा ये साबुन बनाने के काम में आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज एज एन एंटासिड। जब आपको बहुत ज़्यादा कई बार हैवी खाना खा लेने से एसिडिटी बनती है तो बेटा जो एंटासिड, जो हम पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ करते हैं, वो कौन कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करा जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से ये थे क्षार और ये थे अम्ल। दीज आर एसिड और ये क्या थे? बेस। अब देखिए बेटा इनके रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, मतलब जब धातु आपकी किससे अभिक्रिया करी है? धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है बेटा? जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और लवण बनता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, जब मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए, मेटल रिएक्ट विद एन एसिड एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन गैस विच बर्न विद द पॉप साउंड। जो हाइड्रोजन गैस होती है बेटा वो पॉप साउंड के साथ में बर्न होती है। देखिए इस टेस्ट ट्यूब में जब हमने मेटल ली, कोई भी मेटल ले लीजिए, जिंक, एल्युमिनियम, कोई भी मेटल ले लीजिए, जब उसके अंदर हमने बेटा एसिड डाला तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और इस हाइड्रोजन गैस के आगे जब हम माचिस की तीली, जली हुई माचिस की तीली लेके आएंगे तो वह पॉप साउंड के साथ में आवाज़ देगी, ठीक है? तो देखिए बेटा, ऑल मेटल रिएक्ट विद एसिड इन अ डिफरेंट रेट। सभी मेटल जो थे ना अलग अलग तरीके से धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है? एसिडिक सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन द मेटालिक कंटेनर। बेटा जितने भी अम्ल से बने हुए पदार्थ होते हैं उनको धातु से बने पदार्थों में, धातु से बने हुए बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह क्या कर देंगे? उसको ख़राब कर देंगे। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे बेटा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के बर्तनों में कभी भी नींबू का अचार वगैरह नहीं रखना चाहिए। क्या होगा बताइए आप? बेटे एल्युमिनियम के बर्तन में नींबू का अगर हम अचार रखेंगे, ठीक है, तो वह क्या करेगा? उसकी प्रकृति क्योंकि अम्लीय है, ठीक है, वह अम्ल के साथ में क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा और
जो सब्सटेंस है अचार है उसको क्या कर देगा, ख़राब कर देगा, क्योंकि उसके साथ अभिक्रिया करने के बाद कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो देखिए बच्चे, मेटल रिएक्ट विद बेस, जब धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु क्षार क्या बना देती हैं, लवण, और हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकलती है। कुछ मेटल रिएक्ट करते हैं बेस के साथ में और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्ट मतलब बेटा लवण। नेक्स्ट देखिए बच्चे, आइए प्रैक्टिस एक्सरसाइज कर लेते हैं। नेम सम एसिड एंड देयर सोर्सेस। बेटा ये रहे, पहला क्वेश्चन है कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए। तो बेटा वर्कशीट की स्टार्टिंग में ही आपको दे रखे हैं ये चारों, आप ये लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, और ये बेस है बेटा, और आपको तो अम्ल के लिखना है ना, सॉरी, तो ये नहीं लिखेंगे आप। तो इसका आंसर क्या होगा, अम्ल के उदाहरण देने ना आपको, तो बेटा ये चारों आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाई पिकल शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल। बिकॉज जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं उनको हमें मेटालिक कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेंगे, उसके साथ अभिक्रिया कर जाएंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी और उसको ख़राब कर देंगे। वट हैपन व्हेन द मेटल रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, मेटल बेटा जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और सॉल्ट बनता है। मतलब आप क्या लिखेंगे, जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सडन बर्निंग ऑफ गैस प्रोड्यूसेस पॉप साउंड, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच गैस, हाइड्रोजन गैस। तो ये थी बेटा आज की अपनी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू बच्चे, टेक केयर।